ओके, चलिए देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, समझना बात को। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशो के बारे में, उसके बाद बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। थोड़ा सा आज आप पढ़िए, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है उसको हम आज थोड़ा सा काम चलाते हैं, क्या दिक्कत है उसकी लिस्ट बनाएंगे, कल वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब हम बाकी चीजें बंद करते हैं, यहां पर ध्यान देते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रेशो को हिंदी में हम बोलते हैं अनुपात, और प्रोपोर्शन को हम हिंदी में बोलते हैं समानुपात। पहले मैं आपको थोड़ा सा रेशो के बारे में बताऊंगा, दो छोटे से रूल्स, जल्दी से हम रेशो के बारे में सीखेंगे, दो रूल्स प्रोपोर्शन मतलब समानुपात के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि रेशो का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो? ठीक है, अगर इसे एकदम सिंपल आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है हिस्सा, है ना। हिंदी में अगर कहें तो हिस्सा, या इसको हम बोल सकते हैं टुकड़ा। और अगर इसी चीज को इंग्लिश में कहें तो हम इसी को कहेंगे पीस या शेयर, ठीक है। जैसे हमने कई बार देखा है, आपसे कहा जाए कि ए और बी का रेशो, सिर्फ अब आप सुनते जाओ, ध्यान से बस चीजें देखते जाओ। ए और बी का रेशो, अगर मैंने कहा है कि ए और बी का रेशो है 3:4, क्या मतलब हुआ इसका? ए और बी का अगर रेशो है 3:4, इसका मतलब कि हमारे पास टोटल, देखो इसका कभी भी आप करोगे तो इसका टोटल कितना आएगा? 7। मतलब हमारे पास टोटल कोई भी चीज कितने हिस्सों में बटी हुई है? 7 हिस्सों में से 3 हिस्से हम ए को देंगे और 4 हिस्से हम बी को देंगे। बात समझ में आ रही है? टोटल कितने पीसेस है हमारे पास? टोटल पीस है 7 में से 3 जाएंगे ए के पास और 4 जाएंगे बी के पास। क्लियर है? इससे ज्यादा मेंबर्स हो जाए तो भी इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप अभी बस जो मैं ये बात बता रहा हूं इतना ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको इससे लिंक करूंगा। पीसेस वाला पार्ट होता है बेसिकली, मतलब टुकड़े, कि किसके पास कितना शेयर है, उस हिसाब से हम यहां पे बात कर रहे हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ओके है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? ठीक है, थोड़ा बहुत देखो आपके इंटरनेट पर भी डिपेंड कर सकता है। बिल्कुल सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा, तो आप प्लीज कमेंट्स मत कीजिएगा, जब मैं बोलूंगा तब आप कमेंट्स करना, है ना। और आज अगर छोटी मोटी भी समस्याएं आ रही हैं सो प्लीज आप मैनेज करो, कल हम वो सारी प्रॉब्लम्स भी दूर कर देंगे, है ना। क्योंकि आज फर्स्ट लाइव क्लास है, आज इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़े हैं, तो हमें आज पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो हम कल दूर कर देंगे, है ना। तो थोड़ा सा आज पेशेंस रखो, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और आपको ही बताना है क्या दिक्कतें आ रही, तभी हम इन चीजों को दूर करेंगे। ओके, कई बच्चों ने बिल्कुल लिखा है ऐप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, इतनी बात सभी को समझ में आई। अब देखो एक चीज और आप याद रखना, जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने कहा कि A/B अगर 2:3 है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए रेशो को हमेशा डिवाइड करके लिखा जाता है, मतलब डिवीजन करके लिखा जाता है 2:3। तो मैं A/B को लिख सकता हूं A/B, A/B को मैं लिख सकता हूं A/B, और 2:3 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/3। मतलब टोटल हमारे पास 5 पीसेज हैं, 5 पीसेज हैं, 5 में से 2 कौन ले गया? A, और 3 कौन ले गया? B। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम इसकी चीजें और अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अनुपात से जुड़े हुए 2 रूल्स, बहुत बेसिक रूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। रूल नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि A/B हमें दिया हुआ है 2:3 और B/C हमें दिया हुआ है 4:5। तो आप इन्हें मर्ज करके एक करके बताओ कि A/B/C क्या होगा। आई एम श्योर कि आपको करना आता होगा, पर क्योंकि हमारी जो क्लास है वो एकदम बेसिक से हाई लेवल तक की है, तो मैं एकदम आसान चीजें भी आपको बताऊंगा, भले आप उसके बारे में जानते हो, बट स्टिल एक बार हम उसको और पढ़ लेंगे ताकि आपको चीजें रिवाइज भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। प्लस मैं, हो सकता है कि मेरा जो तरीका हो वो आपसे थोड़ा डिफरेंट भी हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे। देखो इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, पर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसमें हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी।
इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो A रेशो B, B रेशो C, कभी भी देखो कभी भी हमें अगर रेशो मर्ज करना है तो आप एक बात ध्यान रखना, कोई एक व्यक्ति कॉमन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कभी भी रेशो मर्ज करना है कोई एक व्यक्ति हमेशा कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज हम उन्हें मिक्स नहीं कर सकते। तो यहां कॉमन कौन है भाई? ए, जैसे हम लोग जनरली, मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में एग्जांपल देता हूं शादी ब्याह वाला। क्या होता है, जब भी एक लड़के का पक्ष होता है एक लड़की वाले का, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर ऐसा मध्यस्थ होता है जो लड़कों वाले तरफ भी होता है और लड़कियों वाले तरफ भी होता है। बस वही काम यहां पे कौन कर रहा है? बी। ठीक है, ये दोनों तरफ है और यही दोनों परिवारों को एक करवाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, बात सुनना। इसके कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। इसका देखिए सबसे पहला फर्स्ट मेथड, हम इसको कैसे एबीसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली मेथड ये होती है, मैं आपको सारी मेथड बता देता हूं। ठीक है, आगे से हम यूज एक ही मेथड करेंगे, पर मैं आपको एक बार में पूरी मेथड बता देता हूं कि कितने तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं, और हमेशा ज्यादा अच्छी मेथड कौन सी रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो मैंने लिख लिया एबीसी। ए और बी का रेशो क्या है? तो ए और बी का रेशो है 2:3। बी और सी का रेशो क्या है? तो इनका रेशो है 4:5। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये वाला तरीका हम थोड़ा कम यूज करेंगे, पर मैक्सिमम बच्चे इसी से सॉल्व करते हैं। पहले 4 का दुगना करेंगे 8, फिर 4 का 3 गुना, 4 का ट्रिपल करेंगे 12, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और फिर 5 का ट्रिपल करेंगे 15। तो ए बी और बी सी मर्ज होने के बाद ये बन गए आपके एबीसी। यहां तक बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? ये हो गई एक मेथड। अभी और मैं आपको बता रहा हूं, अभी बस आप देखते जाओ। तो ये हो गई हमारी मेथड नंबर 1, ए बी और बी सी को मर्ज करना। क्या किया हमने? 2:3 है, पहले इसका मल्टीप्लाई एक बार इधर, एक बार इधर, और 5 का मल्टीप्लाई इधर। तो 4 × 2 8, 4 × 3 12, 5 × 3 15। बस इतना करेंगे और अपना ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो, इतना, ये हो गई हमारी पहली मेथड। ठीक है, दूसरी मेथड क्या होगी इसको समझना। ठीक है, दूसरी मेथड ये होगी कि जैसे 2:3 है और हमारे पास B/C हमें दिया हुआ है 4:5। ध्यान से समझना। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा कि कोई एक व्यक्ति दोनों तरफ कॉमन होगा, तो यहां कॉमन कौन है? B कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, B यहां पे कितना है? 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, और यहां B कितना है? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। समझ में आ रही बात? ये मेथड हम थोड़ी कम यूज करेंगे, पर समझ लो। ठीक है, इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसको हमेशा यूज करना है। इसको बस देख लो। तो नीचे B कितना है? 4, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर B कितना है? 3, 3 का मल्टीप्लाई नीचे। तो देखो क्या होगा, आपने 4 का डबल किया तो A आ गया 8, 4 का ट्रिपल किया तो B आ गया 12, 3 का 4 टाइम्स करा, भाई देखो यहां भी 4 × 3 12, यहां भी 4 × 3 12, तो B तो 12 भी रहेगा, और 5 × 3 15। तो आपको पता चल गया कि ABC का रेशो क्या आ गया? 8:12:15। बताओ समझ में आया? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो 4 का गुणा 3 में कर दोगे, 3 का गुणा 4 में कर दोगे, तो दोनों 12 बन जाएंगे ना। और अगर B दोनों तरफ उसकी वैल्यू सेम आ गई तो A और C अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम बेसिकली दोनों को सेम कर रहे हैं। ठीक है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि A में C में किसका गुणा होगा, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि B दोनों तरफ कैसा हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक मेथड हुई। अब तीसरी मेथड मैं आपको बताता हूं जिसका हमें हमेशा यूज करना है, और इसी से आगे के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहां ध्यान दें, A/B हमारे पास दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और B/C हमारे पास दिया है 4:5, और इस मेथड को हम यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट मेथड है और यही आपको याद रखनी है, और इससे आंसर बहुत जल्दी आएंगे आपके। देखो करना क्या है, यहां अगर 3 है तो आगे नेक्स्ट प्लेस पर भी वही नंबर लिखो, वही नंबर कैरी हो जाएगा, मतलब आगे चला जाएगा। ठीक है, और यहां अगर 4 है तो इधर भी क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब हमेशा जो ब्लैंक स्पेस है, जो खाली जगह है, वहां पे वही नंबर आएगा जो उसके साइड में है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर देखो। देखो आपने 2:3 लिखा, 4:5 लिखा, यहां 3 है तो साइड में भी क्या हो जाएगा? 3।
यहां 4 है तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आई। और अब इनका बस गुणा कर दो, तो ये हो गया 8, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 15। ये आ गया आपका ABC। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा आपको डिटेल में बता दिया है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 मेथड हमारे पास है, 3 में से हम किसी भी मेथड का यूज करें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जल्दी से, क्लियर है यहां तक सभी को? आज थोड़ा सा कमेंट्स में हम कम ध्यान देंगे। यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया ये बता दो मुझे जल्दी से। ओके, ओके, समझ में आया? थोड़ा सा जैसा मुझे अभी पता चला है कि वॉइस मिसमैच का दिक्कत है, आज थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं। आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें, रिकॉर्डेड वीडियो में वॉइस मिसमैच नहीं आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आज थोड़ा सा ये प्रॉब्लम अभी फर्स्ट टाइम सामने आई है, तो देख लेते हैं, कल तक इसको भी हम ठीक कर लेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो, तो इस मेथड को हम हमेशा यूज करेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ए और बी का रेशो है 1:3 और बी और सी का रेशो है 2:5। तो बताओ ABC क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। पहले तो लिख दो ए के नीचे 1, बी के नीचे 3, फिर बी और सी का रेशो है 2:5। हमेशा कॉमन व्यक्ति बीच में आएगा, ये बात का ध्यान रखना। ओके, तो यहां 3 है, यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 है, यहां 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 15। दैट्स इट, ये अपना आंसर है। क्लियर है बात सबको? यहां तक समझ में आ गई? तो ये हमारा ABC निकालने का तरीका हो गया। अब हम आगे बढ़े और इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे लेते हैं कि अगर सेकेंड रूल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। थोड़ा सा मैं डीप में बताऊंगा क्योंकि आगे ये सारी चीजें काम आएगी। तो अगर A:B हमारे पास, लेट्स टेक 1:2, ठीक है, B और C का रेशो हम ले लेते हैं 1:3, ठीक है, और अब एक और आ गया C:D और इसका रेशो हमें दिया हुआ है 1:4 और चारों को मर्ज करके आपसे पूछा जाए कि बताइए ABCD क्या होगा। ठीक है, तो हम अगेन सारी मेथड्स लगा सकते हैं, पर हमें हमेशा मेथड्स पता होनी चाहिए, पर यूज किसी एक का करना है जो सबसे बेस्ट हो और जिससे आंसर जल्दी आए। तो जो मैंने आपको थर्ड वाली मेथड बताई उससे आंसर आपका हमेशा जल्दी आएगा, उसी से हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो ABCD आप पूरा लिख लो, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर लास्ट वाला समझ में कम आया है तो A और B का रेशो क्या है, तो आपने कर दिया 1:2। B और C का रेशो क्या है, तो आपने इसको कर दिया 1:3। C और D का रेशो क्या है, तो आपने इसको कर दिया 1:4। इतनी बात समझ में आई सभी को? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, आपको समझ में आएगा। जितनी जगह खाली है वहां पे हमें नंबर्स को कैरी करना है। तो जैसे यहां 2 है तो आगे 2 जाएगा, C के नीचे भी 2, D के नीचे भी 2। समझ में आ रही बात? ठीक है, बस साइड वाला नंबर आपको ट्रांसफर करना है। यहां 1 है सो यहां भी क्या आएगा 1, यहां 3 है तो इधर क्या जाएगा 3। अब आप बताओ यहां क्या आएगा, तो अगर यहां 1 है तो आगे भी क्या होगा 1। बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, क्या किया मैंने फिर से आपको बता देता हूं मैं। देखो, हमने क्या सीखा कि अगर यहां 2 है तो आगे भी 2 होगा, तो हमने दोनों जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। यहां 1 है तो साइड में 1 आएगा, यहां 3 है तो साइड में 3 होगा, तो ये हमने लिख दिया था। ठीक है, यहां 1 है तो यहां भी दोनों जगह क्या होगा, 1 होगा, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 × 1 क्या होगा 1, ठीक है, सभी का बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा 2, 2 × 3 × 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, और इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। ये आपका फाइनल रेशो आ गया, A:B:C:D। बताओ जल्दी से, समझ में आया? इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे अच्छी मेथड है, बिना ज्यादा माथापच्ची के डायरेक्ट हमारा आंसर इससे आ जाएगा। क्लियर है भाई? बताओ जल्दी से, यस या नो बोलकर बता दो। ठीक है,
अच्छा ये बताइए कितने लोगों को वॉइस का इश्यू नहीं आ रहा है, मतलब वॉइस अच्छे से चल रहा है? ये एक बार थोड़ा सा मुझे पता चल जाए कि कुछ लोगों के साथ दिक्कत आ रहा है या सभी के साथ आ रहा है। तो जिनका अच्छे से चल रहा है वो एक बार जल्दी से बता दो। ओके क्लियर है? यस। चलो मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तब तक आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करके बताओ सब लोग। इससे आपका ए बी सी डी सारा हो जाएगा। तो मुझे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। सपोज ए और बी का रेशियो है 2:1, बी और सी का रेशियो है 3:2, सी और डी का रेशियो है 1:3। तो ए बी सी डी बताओ क्या आएगा। सब लोग जल्दी से आंसर बताएं इसी मेथड से, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आया और इस क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा। तो ए बी सी डी को मर्ज करके जल्दी से मुझे बताइए। ए और बी का रेशियो है 2:1, बी और सी का रेशियो है 3:2, सी और डी का रेशियो है 1:3। ए बी सी डी क्या होगा बताइए जल्दी से। ठीक है, वॉइस मिसमैच का इशू है, हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अधिकतर बच्चों के आंसर करेक्ट है। माइक ऑफ कर दिया था मैंने, फिर मैं उसको ऑन करना भूल गया। ओके देखो, आपको एक छोटी सी बात मैं ये बोल रहा था कि अगर आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो मैं आपको बताते जाऊं आप बस मेरे साथ बने रहो। आपका मैथ्स अच्छा न हो तो आप मुझे बोलना, मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। बस मैं जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, जिस चीज पे फोर्स कर रहा हूं, जो आपको करने का मैं कहूं बस आप वो करिएगा, उसका ध्यान रखिएगा, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इतना ट्रस्ट करके आपने कोर्स परचेज किया है, एट द एंड आपको लगेगा कि जितना हमने इसके लिए पे किया है हमें उससे कई गुना मिला है, और ये आप न रियलाइज करें तो आप मुझे बोलना। तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सीक्वेंस में आप मेरे साथ चलिए, और मेरे साथ आपको पढ़ना है तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, है ना? हमेशा इजी चीजों से हम स्टार्ट करेंगे और एकदम टफ लेवल तक भी जाएंगे, बहुत मजेदार चीजें सीखेंगे। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, सीखने को सब बनेगा, सब मिलेगा आपको। ओके चलो देखिए, हमारे पास यहां पे क्या था, तो रेशो था 2:1, इसके बाद रेशो था 3:2, और इसके बाद रेशो था 1:3। ओके, तो हमने क्या सीखा, इसी नंबर को आगे बढ़ाना है तो दोनों जगह 1 लिख दो, यहां 2 लिख दो, और यहां पर क्या 3 लिख दो। यहां 1 है तो यहां भी 1 लिख दो, यहां भी 1 लिख दो। इसका मल्टीप्लाई करा आपने 6 आ गया, इनका मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर करा तो 2 आ गया, और इनका अगर आपने मल्टीप्लाई करा 6 आ गया। ये आंसर है आपका। ठीक है, 6326, एंड आई थिंक यही मैक्सिमम बच्चों ने दिया था आंसर। ओके क्लियर है? अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, सपोज करो कभी रेशो ऐसा हो, आपका रेशो है 2:4:8:17,
ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बहुत कॉमन सेंस वाली हम बात कर रहे हैं। हमारे पास एक रेशो है 2, 4, 8, 17, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मुझे बताओ कि अगर रेशो अगर ऐसा दिया है तो क्या मैं इसको 2 से ये 1 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, तो क्या ऐसा लिखना राइट होगा या रॉन्ग होगा? इसका आंसर दो जल्दी से। क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? है ना भाई, 17 नहीं कैंसिल हो रहा, रहने दो, उसको नहीं कैंसिल करते, बाकी तो कैंसिल कर सकते हैं, तो हम बाकी चीजों को कैंसिल कर दें। ओके, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर है? ऐसा आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर नंबर्स कैंसिल होंगे तो सभी कैंसिल होंगे, नहीं तो कोई नहीं होंगे। कई बार मैंने देखा है ऑफलाइन, क्योंकि देखो मुझे ये तो नहीं पता है कि आपका लेवल क्या है, पर मुझे ये पता है कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे जो जो गलती करते हैं वो सारी मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, कई बच्चे, बहुत छोटी सी बात है, कई बच्चों को लगता है कि ऐसा कर सकते हैं क्योंकि 17 नहीं कट रहा है, बाकी को काट दें, तो ध्यान रखिए ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ऐसे ही मैं आपको दो छोटे से, तो दो रूल्स मैंने आपको बताए रेशो के, दो इसी प्रकार छोटे से रूल्स आपको बता देता हूं मैं प्रोपोर्शन के, मतलब जिसको हम बोलते हैं समानुपात के। ठीक है, अब समानुपात में हम सबसे पहला रूल डिस्कस करेंगे और यहां मैं आपको बताऊंगा कि रेशो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस किस चीज का होता है। तो रेशो मतलब हो गया ए रेशो बी। ठीक है, ये क्या है? आपका रेशो है। ठीक है, रेशो का मतलब एक्चुअल में होता है संबंध। संबंध मतलब क्या हो गया? एक रिलेशन। ठीक है, जैसे हमने कुछ भी कहा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ए और बी का रेशो मान लीजिए हमें कहा है 2:3, तो ये ए और बी का आपस का संबंध है। तो अनुपात हमेशा संबंध बताता है, रिलेशन बताता है आपस में, जो भी टर्म्स वहां पे दिए हुए हैं, जो भी व्यक्ति दिया है उनके बीच का। लेकिन अब आप बोलोगे सर समानुपात अलग कैसे है? तो समानुपात ऐसे अलग है कि रेशो बैलेंस करता है टर्म्स को, मतलब संख्याओं को, लेकिन जो प्रोपोर्शन है, जो समानुपात है, ये बैलेंस करता है दो अनुपातों को। बात समझ में आ रही है? समानुपात मतलब क्या हो जाएगा? जो दो अलग अलग रेशो, दो अलग अलग अनुपातों को बैलेंस करें। बात समझ में आ रही है? तो समानुपात कभी भी सुनो तो आप याद रखना तराजू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस, जो दोनों तरफ बैलेंस करेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2:6 प्रोपोर्शन 3:? ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां पे 2:6 है, तो आपने देखा कि 2 से 6 हो गया, मतलब ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो जो संबंध इधर है वही संबंध उधर होना चाहिए, और ये किसका काम है? प्रोपोर्शन का। तो 3 का आप 3 टाइम्स कर दोगे, 3 का 3 गुना कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 9। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना कितना हो गया? 9। या इसको मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो 2 और 6 का देखो रेशो क्या बन रहा है? 1:3। तो 3 और 9 का रेशो क्या बनेगा? 1:3। तो जो रिलेशन इधर वही रिलेशन इधर, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। समझ में आई बात? अब एक छोटी सी बात फिर देखो, अगर मैंने लिख दिया यहां पे 5:20 और इधर मैं लिख दूं 8:? तो आप तुरंत आंसर बता दोगे। आप बोलोगे सर ये 4 गुना हो रहा है, 5 × 4 20, तो इसका भी 4 गुना कर दोगे। 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 32 होगा क्या? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 32। क्लियर है? ठीक है, चलो देखो, आज की हमारी जो क्लास है इसको हमने एक डेमो के हिसाब से, सिर्फ आज अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो
तो सिर्फ ये आज एक डेमो क्लास है, कल से ये क्लास जो है सिर्फ पेड यूजर्स के लिए रहेगी। ऐप पर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है सिर्फ उन्हीं के लिए है। और अगर जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई फ्रेंड या कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो आज लास्ट डे है। आज 12 बजे तक अगर एडमिशन कोई भी लेता है तो 1499 में मिलेगा। कल से फिर फीस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अगर जो लोग YouTube पे देख रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है, 12:01 से फीस चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब मुझे फिर एक छोटी सी चीज का आंसर दीजिएगा। मैंने लिखा 6:9 प्रोपोर्शन 10:? ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। बताइए। अब आप बोलोगे सर, अब देखो कई बच्चे यहां क्या गलती कर सकते हैं, वो सोचते हैं 6 से 9 हो गया तो ये 3 जुड़ गया, 3+ हो गया तो 10 से 3+ हो जाएगा मतलब 13। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। हम सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रोपोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। अब ये एक्चुअल में, अब कई बच्चे 6 का पहाड़ा लेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 1 6 × 2। एक्चुअल में ये 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। तो ऐसे ही अगर इसको देखें तो ये भी कितना गुना होना चाहिए? 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना। तो 6 का इस बार ना 1 गुना है ना दुगना, ये कितना गुना है? 1.5 गुना। तो 10 का 1.5 गुना कितना होगा? तो 10 का 1.5 गुना होगा 15, 10 का 1.5 टाइम्स होगा 15, और ये आपका आंसर है। तो ये तो चलो मैंने फिर भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। कभी आपको समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल बना है। देखो रूल क्या बना है, अगर कभी भी आपको प्रोपोर्शन दिए जाएं तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इस बात को सुनना। इसके लिए एक छोटा सा रूल है, A × D = B × C। ये आपको पता होगा। कैसे आया वो मैं आपको जस्ट 1 मिनट में समझा दूंगा। ये कैसे आया समझना। A/B, A/B को हम क्या लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं। और मैंने कहा था बैलेंस करता है, जो रिलेशन इधर है वही उधर होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? A/B, A/B बराबर C/D। ये मैंने आपको पहले ही क्लास की शुरुआत में बता दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो A × D होगा और B × C होगा। तो ऐसे इससे ये रूल बना है। ठीक है, अब यहां एक बात और सुनना। यहां A को हिंदी में बोला जाता है प्रथम अनुपाती। क्या बोलते हैं? प्रथम अनुपाती। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी को यहां बोला जाता है द्वितीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, समझ गए होंगे आप, सेकेंड प्रोपोर्शन। सी को क्या बोलेंगे? तृतीय अनुपाती, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? थर्ड प्रोपोर्शन। और इसी प्रकार डी को क्या बोलेंगे? चतुर्थ अनुपाती, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। इसके क्वेश्चंस आते हैं किसी किसी एग्जाम्स में, कैसे आएंगे वो मैं बता रहा हूं। तो ए मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी मतलब सेकेंड प्रोपोर्शन, सी मतलब थर्ड प्रोपोर्शन और डी मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे फिर सुनो बात। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन हमारे पास था 6:9 प्रोपोर्शन 10:15। अब आपको समझ नहीं आया कि यहां क्या चल रहा है, तो यह सवाल पूछने का एक और तरीका हो सकता है। यही सवाल ऐसे आ सकता है कि 6, 9 और 10 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6, 9 और 10। समझ में आ रही बात? फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6, 9 और 10। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपाती सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये A है, ये B है, ये C है, और क्या निकालना है? D। हमारे पास ये रूल है। तो आपके पास A की वैल्यू कितनी है? 6, D हमें नहीं पता, B की वैल्यू कितनी है? तो 9, और C की वैल्यू कितनी है? तो 10। क्लियर है? तो D बराबर ये हो गया आपका 90, 6 से आपने डिवाइड किया तो आपको पता चल गया कि D की वैल्यू कितनी है? 15। समझ में आई इतनी बात? जल्दी से बता दीजिए, किसी को भी अगर समझ में नहीं आया है तो वो बता दे। समझ में आ गया तो आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, और ये चीजें आपको पता होंगी। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से।
अगर मैं आपसे कहूं 8:20 तो 10:what? फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 8, 20 एंड 10। 8, 20 और 10 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, बताइए जल्दी से। आया आंसर सभी का? आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, बी और सी का मल्टीप्लाई। ए निकालना है तो ए से डिवाइड कर दो, डी निकालना है तो डी से डिवाइड कर दो। तो आप या वैल्यू रख लो, तो ए इंटू डी, चलो आपके लिए पूरा करके बता देता हूं मैं। 8 इंटू डी इज इक्वल टू बी और सी का मल्टीप्लाई मतलब 20 और 10 का मल्टीप्लाई, 20 और 10। तो डी की वैल्यू हो गई आपकी 200 डिवाइडेड बाय 8, और ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 25 आएगा क्या? ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 25। लॉजिक लगाना है तो अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो ये 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है, तो 10 का अगर 2.5 गुना किया जाए तो 10 इंटू 2.5 क्या होगा? 25। तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में, प्रोपोर्शन का सेकेंड रूल, और अभी तक का हमारा फोर्थ एंड लास्ट रूल। ठीक है, इसको अब ध्यान से समझेंगे हम। देखो कभी कभी क्या होता है, A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C। आप अगर यहां ध्यान से देखो तो एक फैक्टर दोनों तरफ कॉमन है, और कौन कॉमन है? B। यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है। देखो पहले तो बता दूं कि A को बोला जाएगा वही प्रथम अनुपाती, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी को यहां बोला जाएगा द्वितीय, द्वितीय तो चलो बोलेंगे ही, मेन यहां पे बी को बोला जाता है, और इसके क्वेश्चंस आते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, और इंग्लिश में बी को बोलेंगे हम मीन प्रोपोर्शन, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कैसे होगा ये। और सी को यहां क्या बोला जाएगा? तृतीय अनुपाती, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। और इसके क्वेश्चंस खासकर रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स में मध्यानुपाती के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शन इसलिए क्योंकि एक नंबर दोनों तरफ कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका एक रूल बनता है। देखो A अपॉन बी इक्वल B रेशो C, मतलब B अपॉन C। तो A और C का मल्टीप्लाई होगा और इधर B और B का मल्टीप्लाई होगा, तो ये B स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक फाइनल रूल निकल के आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अभी शीट में भी हम करेंगे। आपसे बोला जाए कि 16 व 9 का मध्यानुपाती बताइए, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 9। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 9, 16 और 9 का मध्यानुपाती बताइए। जैसे ही मध्यानुपाती सुना, मीन प्रोपोर्शन सुना, आपका दिमाग चलना चाहिए कि वो क्या पूछ रहे हैं? बी। मतलब जो हमें दिया है वो ए और सी में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए हो या सी, होना तो दोनों का मल्टीप्लाई है। तो आपने यहां लिखा 16, यहां लिखा 9, और बी आपको निकालना है। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा। 16 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो आपका आंसर आएगा मीन प्रोपोर्शन 16 और 9 का मध्यानुपाती कितना होगा? 12। बोलो जल्दी से, समझ में आया? अभी हम शीट एक लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी बस मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, बताइए जल्दी से। और अभी रेशो का बहुत सारा बेसिक बचा है, बेसिक अच्छे से आपने सीख लिया, हर जगह काम आएगा। बताइए जल्दी से, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सभी को? ओके, करेक्ट। ठीक है, चाहो तो आप यहां भी कर सकते थे भाई, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो भी 4 इंटू 3 12 हो जाता। ऐसे भी हम कर सकते थे। ठीक है, अब आप एक बात ये समझ लो, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख लिया ना, मेरी नजर में 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं हमेशा कहूंगा, पहला परसेंट और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
क्योंकि अभी बात रेशो की चल रही है, तो देखो इससे कितने सारे चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। आधा मैथ्स रेशो से सॉल्व होता है। ये आपने सीखा तो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभानी बनेगा। ये आपने सीखा तो आपसे आयु मतलब एज वाला चैप्टर सॉल्व होगा। रेशो से पार्टनरशिप, जिसको हम साझेदारी बोलते हैं, ये सॉल्व होता है। रेशो से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ये सॉल्व होगा। रेशो आपने सीखा तो चेन रूल, जिसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। इसके बाद अगर आपने इसको सीखा तो नल टंकी, जिसको हम बोलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। इसके बाद एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में रेशो चलता है। इसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। और थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए, अगर आपको ये सारे चैप्टर्स अच्छे से करना है ना, ये ट्रेन है और ये बोट है, ये सब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो देखो, हम बेसिकली एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करना चाह रहे हैं। और अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग मुझे बनाना है, एक अच्छी इमारत बनाना है, तो उसका बेस स्ट्रांग चाहिए ना। उसका जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो अगर मजबूत नहीं हुई तो क्या बिल्डिंग बड़ी रह पाएगी या टिकी रहेगी? क्या नहीं। तो अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें इतने चैप्टर्स अच्छे से सीखना है, तो वो इधर मेहनत कर रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे कि ये सारे चैप्टर्स तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपको उसकी मेन जड़ अच्छे से पता होगी। समझ में आ रही है बात? तो अगर यही आप, अब देखो, अगर किसी व्यक्ति को रेशो में ही दिक्कत है, तो आपने अधिकतर बच्चों को सुना होगा ना कि मुझे एज नहीं बनता, तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस नहीं बनते, टाइम एंड वर्क नहीं बनता। आपको एक्चुअल में ये चैप्टर्स नहीं बन रहे, आपकी दिक्कत है कि ये चैप्टर जिस पे डिपेंड है वो आपको नहीं आता। समझ में आ रही बात? तो आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स और एक खुद रेशो 12 चैप्टर्स, मतलब लगभग आधा मैथ्स तो रेशो पर डिपेंड करता है। और अगर आपको यही दिक्कत है, इन सारे चैप्टर्स में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए हमें इसको अच्छा करना है। और बचे हुए टॉपिक किस पे डिपेंड है? परसेंटेज पे। तो ये 2 चैप्टर्स अगर किसी ने अपनी ताकत बना ली, इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसका मैथ्स ऑटोमेटिक अच्छा होना है ना। तो इसलिए रूट पर काम करो, जड़ पे काम करो, मैथ्स अपने आप अच्छा होगा। फाउंडेशन अच्छा बना लिया, बिल्डिंग कितनी ऊंची बना लो वो खड़ी रहेगी। और अगर वहां लापरवाही कर दी तो बिल्डिंग टिकेगी ही नहीं, ठीक है। चलो, अब मैं आपको आगे क्या सिखाना चाह रहा हूं वो सुनो। थोड़ी सी चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, फिर कुछ चीजें और बताऊंगा मैं। तो आप जरा मुझे जल्दी जल्दी आंसर्स बताते जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस यहां पे दिख रहे हैं। और ये शीट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शीट आपको मिल जाएगी, उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। ऐप पर एक अलग से पूरा शीट का कॉलम रहेगा, जहां पे आपको सारी शीट्स मिलेंगी, सारे नोट्स मिलेंगे, चिंता नहीं करनी है। और आज क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अपना जो ऑनलाइन कोर्स है, इसमें क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लास्ट में शेयर करूंगा, आप लास्ट जुड़े रहना। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। सोनाली, मनोज, मुझे आप लोग के कमेंट्स दिख रहे हैं। सनफ्लावर बन गया, ठीक है भाई, सनफ्लावर। मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, आप चिंता मत करो। और आज थोड़ा सा कमेंट्स पे कम ध्यान देंगे, नहीं तो फिर बातचीत में पूरा टाइम निकाल दोगे। आ गया होगा आंसर सभी का? यस। क्या करना है? बहुत सिंपल काम हमें करना है। ए और बी का रेशो दिया है 2:3, बी और सी का रेशो दिया है आपको कितना? 2:5, है ना। अब तो आप देखते से आंसर दे दोगे, कुछ मत करो, इधर 3 बढ़ा दो, इधर 2 कर दो, तो 2 × 2 4, 3 × 2 6, 5 × 3 15। आ गया होगा सभी का आंसर, ठीक है। ये वाला कर लोगे क्या? ए बी बी सी सी डी कर लेना, है ना। इसको मैं अभी स्कीप कर रहा हूं, ये आपको करना आता है। अब इसका आंसर मुझे जल्दी बताइए। देखो, अभी मैंने आपको प्रोपोर्शन का छोटा सा रूल बताया था, बताओ जल्दी से कैसे करोगे। 5 15 तो 8 रेशो वॉट?
आ गया। देखते से आंसर दे सकते हो कि 5 का 3 गुना 15, 5 इंटू 3 15, तो 8 का 3 गुना होना चाहिए, तो 8 इंटू 3 क्या होता है 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आज पहला दिन इसलिए मैं आज आपको बहुत ज्यादा भारी नहीं करूंगा, बाकी क्वेश्चंस हर लेवल के करेंगे। आज थोड़ा सा इतना पढ़ें कि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। बताइए इसका आंसर। ये वाला तो खैर मैं आपको सेम करवा चुका हूं। हो गया। ये वाला तो हमने किया था, 1.5 गुना है ना, 1.5 टाइम्स है। अदरवाइज हम ABBCCD वाला रूल यूज कर सकते हैं। हाँ, ये वाला हमने कर लिया। यहां से अब नया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और आंसर बताओ। 0.16 और 0.04 का मध्यानुपाती बताइए। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये SI के एग्जाम का है, पुलिस के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। SSC CHSL में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, NTPC रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 0.16 और 0.04 का मध्यानुपाती क्या होगा? दिखने में बड़ा आसान सवाल है, पर इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आया आंसर? देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, बात समझना। आपको बोला है 0.16। अब यहां पे ना थोड़ा डेसिमल, मैं आपको कैलकुलेशन बीच बीच में, कैलकुलेशन भी अपने सिलेबस का पार्ट है, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, बोर्डमास का रूल, ये सब चैप्टर्स हैं अपने आप में। ये पूरी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। इनकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रैक्शंस हो गया, डेसिमल हो गया, एंड 8 दी 8 अगर इस सबको एक कहा जाए तो सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, पर फिलहाल थोड़ी बहुत चीजें आपको करनी आती होंगी, और जहां नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा। देखो, हमें पता है कि मध्यानुपाती सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए B² इज इक्वल टू A इंटू C। ठीक है, मतलब आपको B निकालना है, तो जो भी गिवन है वो A और C होगा। तो A कितना है आपके पास? 0.16। C कितना है आपके पास? 0.04, है ना। और इधर B है। स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो क्या स्क्वायर रूट लग जाएगा? क्या वर्गमूल लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो, डेसिमल में आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप बस ये समझ लो, कभी भी डेसिमल आए आप मान के मत चलो कि वहां पे डेसिमल है। आप विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव माने हल करो। तो 16 और 4 का गुणा करोगे तो 64 आएगा। क्या आएगा? अब डेसिमल के बाद यहां कितने स्थान है, कितने प्लेसेस हैं? 2। और यहां भी दशमलव के बाद कितने स्थान हैं? 2। तो आंसर में टोटल 4 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पहले आपने क्या किया? 16 और 4 64, 64। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, मतलब रियल में 4 डिजिट, है ना। दशमलव के बाद 2 अंक, फिर 2 अंक, तो टोटल 4 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। अब मुझे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, वर्गमूल से बाहर निकालना है। 64 किसका वर्ग होता है? तो आप बोलोगे 8 का। ठीक है, वर्गमूल ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में अगर दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो बाहर केवल 2 डिजिट निकलेंगे। तो आपका जो, देखो 0.08 लिखे या 0.08, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने यही आंसर दिया होगा। बताइए जल्दी से, क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, बीच बीच में बिल्कुल सुदीप बताएंगे आपको, कैलकुलेशन बीच बीच में सिखाते जाएंगे, डोंट वरी। ओके, क्लियर है? तो आपने इस तरीके से किया, और बीच बीच में क्या, हम अभी कुछ दिन सेशन रख लेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन पूरा मैं सिखा दूंगा, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वैसे करना नहीं आता होगा जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा।
क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये अपना इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब यहां से अपना टाइप चेंज हो रहा है। छोटे छोटे आज हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं ये टाइप नंबर 1 में आएंगे। मैं आपको अराउंड नहीं ज्यादा तो करीबन 23 या 25 टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम 1 पर हैं, हमें टाइप नंबर 25 एटलीस्ट बता रहा हूं मैं, 25 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और लास्ट में मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। फिर आपका टेस्ट लेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, हर चैप्टर में पढ़ने का तरीका हमारा यही रहेगा। पहले मैं आपको देखो, जैसे आपने रेशो पढ़ा तो देखो रेशो में इतनी प्रैक्टिस मैं आपका करा दूंगा कि अगर आप बस जो मैं बोलते जा रहा हूं करते जाओगे ना तो अपने आप अच्छा होगा। पहले तो हम क्लास में, तो करीबन क्लास में ही हम 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको लगभग 150 क्वेश्चंस की शीट दे दूंगा। एक हम 150 का फिगर लेके चले तो 300 क्वेश्चंस तो मैंने आपको रेशो के करवा दिए। ठीक है, फिर आपका मैं टेस्ट ले लूंगा। टेस्ट लेने के बाद मतलब एक तो आपको क्लास एक्सरसाइज शीट मिलेगी, ये सब जो मैं करा रहा हूं ये शीट मिलेगी। इसके अलावा प्रैक्टिस की शीट अलग से मिलेगी। ऐसा मत समझना कई जगह कोर्सेज में क्या होता है, जो पढ़ाया उसी की पीडीएफ दे दी और बच्चे भी खुश। तो आपको जो पढ़ा दिया प्रैक्टिस किससे करोगे, प्रैक्टिस की शीट अलग मिलेगी। ठीक है, टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका डाउट क्लियरिंग होगा और तब जाके आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर जब नया पढ़ेंगे फिर 100 से 150 क्वेश्चंस पहले तो करेंगे और चैप्टर पे डिपेंड करता है। किसी किसी चैप्टर में हम 200 क्वेश्चंस करेंगे, किसी में 70-80 क्वेश्चंस में काम हो जाएगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन चैप्टर। ठीक है, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, फिर डाउट, देन नेक्स्ट। फिर जब आपके 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे ना, फिर मैं आपका कंबाइंड टेस्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और यहां सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आप जैसे ही टेस्ट देंगे आपको रैंकिंग मिलेगी। आपको पता चलेगा कि बाकी बच्चों में आपकी रैंक क्या है ना, और आप उसको अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और आपके अंदर एक अलग ही एक एनर्जी होगी कि मुझे अगले टेस्ट में अपनी रैंक इंप्रूव करना है। तो टेस्ट से ये फायदा होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको मिलेंगी, तब जाके हर चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप कोई किताब उठाओगे ना, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। हर क्वेश्चन मतलब 99% क्वेश्चंस बनेंगे। 1% तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एकदम से नया लगेगा। बाकी आप जितना इतना सीखने के बाद उसमें दिमाग लगाओगे वो भी आपसे बनेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना है। ठीक है, सारी चीजें हम सीखेंगे। आपने ज्वाइन किया है कोर्स, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलो अब यहां पे एक बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनना मेरी बात। इस क्वेश्चन के साथ हम चीजें समझते हैं। आपसे बोला है a/4 इज इक्वल टू b/5। तो आपसे बोला है बताइए a/b क्या होगा। बहुत सिंपल सा काम हमें यहां पर करना है। a को वहीं रहने दो, ठीक है, 4 को इधर ले जाओ, b को, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दो। तो a के अपॉन में b आ गया, 4 इधर चला गया तो 4 उधर 5 इधर, तो a/b। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं, नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे सर इतनी इजी क्वेश्चन करवाओगे क्या आप। आए हुए क्वेश्चन से इसलिए मैं जरूर करवाऊंगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। समझ में आ रही है बात। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो ये तो 2 में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ये किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होते हैं। अगर कभी भी चीज इक्वल में है, इसको और अच्छे से आगे मैं बताऊंगा, अभी बस सुन लो, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होते हैं। तो ट्रिक ये होती है कि अगर कभी भी इक्वल दिया रहे तो आप उसको एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मानो और जो दिया है उसको बस पलट दो। जैसे यहां 4 है तो 4 एक, ये एक a/4 है तो 4 को पलटोगे तो 4 ऊपर, 5 को पलटोगे तो 5 ऊपर, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 4/5। आ रही बात समझ में। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। हाँ, अब अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो आप इसका आंसर बिना पेन उठाए दे दोगे, कुछ भी नहीं करना है। प्रैक्टिस शीट में सॉल्यूशन नहीं होगा, बाकी सॉल्यूशन जो डाउट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल क्वेश्चन, a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/2। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि ये सब किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने जस्ट नंबर को पलट दो। तो 4 पलट कर ऊपर, 5 पलट कर ऊपर
और 2 पलट कर ऊपर, तो आपका आंसर क्या आ गया 4:5:2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बात। अभी और चीजें सीखने को मिलेंगी। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो a/4 इज इक्वल टू के, b/5 इज इक्वल टू के, c/2 इज इक्वल टू के। के मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, हमने स्कूल में बचपन से के लिखते आए हैं, ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको के लिखना पड़ेगा, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आप एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर कुछ ना कुछ हमें लिखना है। तो ए की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी 4k, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी 5k, और सी की वैल्यू क्या होगी 2k। और क्योंकि ये सब में कॉमन है तो ये हट जाएगा, तो अल्टीमेटली रेशो क्या बनेगा 4:5:2, तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। अच्छा ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोग बताएं, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ नया मिलेगा, इसको तो आप लोग यूं ही बता दें। ओके चलो देखो, आपसे बोला है 2a इज इक्वल टू 3b और 4b इज इक्वल टू 5c। तो आपको बताना है a/b। ये तो बहुत इजी है, a यहीं रहेगा, b इसके नीचे आ जाएगा, 3 यहीं रहेगा और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। कई बच्चे जल्दी जल्दी में इसको 2:3 लिख देते हैं, एक्चुअल में वो 2:3 नहीं होगा। अगर आप a और b का रेशो बनाने जाओगे ना तो ये पता है क्या बनेगा 3:2। तो ये आपको दिख जरूर रहा है 2 और 3, बट रेशो क्या बनेगा 3:2। इसी प्रकार अगर आप इसका रेशो बनाओगे तो b/c, b इधर है, c नीचे आ जाएगा, 5 उधर रहेगा, 4 नीचे चला जाएगा, तो आपका b और c का रेशो क्या आएगा 5:4। और ये मैंने आपको पहले ही करना बता दिया है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं, किसी ना किसी एग्जाम के, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो आपको a और b का रेशो देखो, हम ABC बनाएंगे जो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। a और b हमें दिया हुआ है 3:2, b और c हमें दिया हुआ है 5:4। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां 5 है तो यहां 5, यहां 2 है तो इधर 2, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5, 5 × 10 और 4 × 2 8। और आपसे पूछा है क्योंकि a और c, तो a क्या है 15 और c क्या है 8, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा 15:8। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं था। आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, एक अलग टाइप है। जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, देखो इजी हो या टफ हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको बताऊं। तो अभी थोड़े से इजी चल रहे हैं, पर क्योंकि ये आते हैं इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। डाउट्स कैसे पूछना है मैं बताऊंगा, आप मत चिंता करो, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको सारा चीज मिलना है, कैसे सारी चीजें होंगी, डोंट वरी। कमेंट्स चल रहे हैं, आप कमेंट्स की चिंता मत करो। कमेंट्स का थोड़ा सा सिस्टम यहां पे अलग है, ताकि मैं भी ज्यादा परेशान ना हूं, आप भी ना हो। कमेंट्स सबके दिख रहे हैं, चिंता बिल्कुल मत करो आप। सुमीरा शेख, आपका कमेंट चल रहा है, दिख रहा है, डोंट वरी। नियति, बिल्कुल कमेंट्स में देख पा रहा हूं, पर मैं कमेंट्स पे थोड़ा सा कम ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। चलो, आया आंसर। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए, क्या करना है, बात समझना। x/y इज इक्वल टू 3:4। तो आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, x/y इज इक्वल टू 3/4, मतलब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है। कुछ भी मत करो, यहां पे x और y की वैल्यू रख दो। देखो 4 इंटू x की जगह कितना रखोगे 3, प्लस y की जगह कितना रखोगे 4, ये क्लियर है। फिर यहां पे 5 इंटू x की जगह कितना रखेंगे 3,
माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे 4, कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यूज पुट करना था। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 8। तो ये आपका टोटल बन जाएगा 32 और 15 में से आप 8 माइनस करोगे 7, ऑप्शन रेशो में दिए हैं तो 32/7 को हम क्या लिख सकते हैं 32:7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने यही आंसर दिया है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो बस आपको वैल्यूज पुट करना था और सॉल्व करना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। इजी क्वेश्चन से इसलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां जरूरत होगी मैं खुद आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन A/B/C इज इक्वल टू 2 3 4, तो आपको बोला है 2A - 3B + 4C इज इक्वल टू 33। इस बार पिछले क्वेश्चन जैसी करने की गलती मत कर देना, ठीक है? पहले आप एक बार देख लो। हाँ, पेनू कमेंट्स शो हो रहे हैं, मत चिंता करिए, आप कमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है? जब मुझे लगेगा मैं कमेंट्स देख लूंगा। आकांक्षा तिवारी, आपका कमेंट दिख रहा है, आपको शो नहीं होगा, यहां हमें कमेंट दिख रहे हैं। और अगर कमेंट्स की थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी, चिंता मत कीजिए उसकी। चलिए, क्या बोला है यहां पर, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इधर A/B/C आपको दिया है 2/3/4, ओके। और आगे आपसे क्या बोला है 2A - 3B + 4C बराबर 33, ठीक है? तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको अब यहां पे बताऊंगा, रेशो को हम क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं उस पे समझना, ठीक है? इस सब क्वेश्चन सेट के थोड़ी सी एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इसको हटाओ और बात सुनो। जैसे मान लो कभी हमारे पास है 5,000 और 6,000, एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 6,000 रुपए हैं, तो मैं आपसे बोलूं बताइए इनका रेशो क्या होगा, आप तुरंत बोल दोगे 5/6, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी रेशो बनता कैसे है? कभी भी रेशो बनता है उन दोनों नंबर्स में जो कॉमन था उसको हटाकर। बात समझ में आ रही है? दोनों नंबर्स में जो कॉमन था उसको हटाकर। मैंने 5,000 और 6,000 दोनों में देखा कि दोनों में कॉमन क्या है 1,000, मतलब मैंने दोनों में 1,000 का भाग दिया, तो ये क्या आया 5:6, मतलब दोनों में जो कॉमन था वो हटा देंगे। कभी मैंने लिखा 24/30, 24/30, आप तुरंत इसको क्या बोलोगे कि सर ये तो 4/5 लिख सकते हैं, है ना भाई? 24 रेशो में नहीं बोल के मैं 24 रुपी और 30 रुपी बोल दूं तो आप तुरंत रेशो में कन्वर्ट कर दोगे 4 × 5। आप बोलोगे दोनों 6 से कट रहे हैं, मतलब आपने दोनों में किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, है ना? एक अलग बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनना। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में 6 था। तो रेशो हमेशा कॉमन नंबर हटने के बाद होता है। तो मुझे एक बात बताओ, वापस इस वाले सवाल पे आ रहे हैं, सुनना। 5:6 को क्या मैं 5 × 1000 रेशो 6 × 1000 लिख सकता हूं क्या? 5,000 और 6,000 को 5 × 1000 और 6 × 1000 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये पार्ट कॉमन था इसलिए वो कट पिट के क्या बन गया 5:6, ठीक है? अब यहां तो आपको पता है कि 5,000 और 6,000 से 1,000 कॉमन निकला तो 5:6 बना। कभी नहीं पता हुआ तो इसलिए आपने अधिकतर देखा होगा कि हम रेशो को क्या लिख देते हैं 5x और 6x, ठीक है? x हमेशा क्या प्रेजेंट करता है, x हमेशा प्रेजेंट करता है कि इनमें दोनों में किसी कॉमन नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो वो रियल बन जाएगा। बात नहीं आ रही कि समझ में? क्या बोला मैंने? यहां तो देखो आपको पता है कि यहां x की वैल्यू कितनी है 1000 है। नहीं पता हो तो जैसे कभी मैं आपको रेशो लिख दूं, मैंने कुछ भी एक रेशो लिख दिया, मैंने कहा 15/9। अब ये बताओ ये रियल वैल्यू क्या थी भाई? रियल वैल्यू जो भी रही होगी,
कुछ ना कुछ रियल वैल्यू रही होगी और उसमें कोई कॉमन नंबर से डिवाइड होने के बाद ये रेशो आया होगा। तो आप क्या केवल रेशो को देख के बता सकते हो क्या कि रियल वैल्यू क्या थी? नहीं, पर आपको ये पता है कि जो भी इनकी रियल वैल्यू रही होगी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हुए होंगे, मतलब जिसका मल्टीप्लाई करने पे 15 में आंसर आएगा उसी का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता चल जाए कि यहां किसका मल्टीप्लाई करना है तो रियल वैल्यू आ जाएगी क्या। अब मैं आपसे बोल दूं कि मैंने दोनों यहां जो भी नंबर्स थे इन दोनों नंबर्स में मैंने 3 से डिवाइड किया था, तो आप तुरंत बोल दोगे, यहां आप रख दोगे 3, ठीक है, यहां आपने 3 रखा और यहां भी आपने 3 रखा और आप 15 तिया 45, 15 3 45, 9 और 3 27, आप तुरंत बोल दोगे कि रियल में वो 27, 45 और 27 थे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ रही है बात, है ना। तो अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, उनको किसी नंबर से आपने डिवाइड किया तो वो शॉर्ट में रेशो बनते हैं, और अगर आपको वो कॉमन नंबर पता चल जाए कि वो नंबर क्या है तो आप रियल वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। और इसी से जिसको हम भाग देते हैं वो नहीं पता होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, x। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको क्यों समझ रहे हैं उसका मैं आपको कारण बताता हूं। देखो, हमें यहां पे कहा गया था कि ए बी सी का रेशो है 2 3 4, ए बी और सी का रेशो क्या है, रेशो है 2:3:4। तो देखो 2 3 4 का मतलब क्या है, ए बी सी वास्तव में रियल में कुछ और रहे होंगे, पर इन सब को किसी संख्या से हमने काटा होगा तब जाके वो ये बने। मतलब सभी के अंदर क्या हिडन है, सभी के अंदर x हिडन है। बात समझ में आ रही है। तो ये जब, क्योंकि देखो यहां पे a b और c की रियल वैल्यू रखने पर 33 आया होगा, ये 2 3 4 रियल वैल्यू नहीं है, ये रेशो है, रियल वैल्यू तो कुछ और रही होगी। बात समझ में आ रही है। रियल वैल्यू और रेशो में क्या डिफरेंस है मैं फिर बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा और ये चीजें धीरे धीरे चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगी। ये रियल है, ठीक है, मैं रेशो नहीं लगाता इनके बीच में तो आपको समझ में आएगा। 20 30 और 40 रियल वैल्यू है, और जब मैंने देखा कि इन सब में 10 कॉमन निकल सकता है तो 10 से डिवाइड करा तो ये रेशो आया, ठीक है। तो रेशो देखकर, भाई ये तो मैंने चलो मन से लिख दिया 20 30 40, पर क्या आप 2 3 4 देख के बता सकते हो ये क्या रहे होंगे? हो सकता है 200 300 400 रहे हो सकता है 2000 3000 4000 रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो हमें अगर पता चल जाए कि यहां किस संख्या का भाग दिया है तो हम रियल वैल्यू पता लगा सकते हैं, है ना। और क्योंकि यहां पे 33 एक एग्जैक्ट नंबर है, मतलब हम यहां पे रेशो नहीं उनकी रियल वैल्यू रखना पड़ेगी। तो रियल वैल्यू क्या कहलाएगी, 2x 3x और 4x। थोड़ा सा ज्यादा डीप में मैंने बता दिया पर यह बताना बहुत जरूरी है। तो a की वैल्यू क्या है, 2x है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, 3 × 3x है। 4 की वैल्यू क्या है, 4 × 4x है। और जब इन सब का मल्टीप्लाई होकर ही तो हमें क्या मिला होगा, 33। तो देखो ये कितना आ गया आपका 4x, ये कितना आ गया आपका 9x, और ये कितना आ गया आपका 16x, इक्वल में कितना आ गया आपका 33, ठीक है। 16 और 4 हो गया 20, 16 + 4 20, 20 में से 9 गया 11x इज इक्वल टू कितना 33। 11 से कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आई 3, ये मुझे पता चल गया, है ना। मतलब ये जो रेशो बना है इसके पहले जो रियल नंबर थे, जो भी वास्तव में संख्याएं थी उसमें 3 का भाग दिया होगा तब जाके ये रेशो बना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3, a वास्तव में 6 है, 3x की जगह 3 ना, तो 3 × 3, b रियल में 9 है, और 3 × 4 तो c रियल में क्या था 9। ये हैं वो रियल नंबर्स। तो a 6 था, b 9 था, और c जो है, सॉरी मैंने यहां पे 9 लिख दिया, c 12 था। ये रियल वैल्यूज हैं। जब तीनों में 3 का भाग दिया तो ये रेशो निकल के आया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, इतना समय लगाने लायक नहीं है, पर जो लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत छोटी सी बात है पर ये समझ में आना चाहिए। भाई हम लिख देते हैं x, है ना, जैसे ही मैंने कहा 2 3 4 तो आपने लिख दिया 2x 3x 4x, पता ही नहीं आपको कि हम x क्यों लिख रहे हैं या उस x का मतलब क्या है, तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर है, ठीक है। एकदम छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। कमेंट्स आप सबके दिख रहे हैं, गुड। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब एक बहुत अच्छा सवाल आया है, इसको देख लेते हैं।
और इससे आपको कुछ थोड़ा नया सीखने को मिलेगा। a इंटू 30%, b इज इक्वल टू 0.75 और c इंटू 1/4, देन a रेशो b रेशो c, a b c का अनुपात क्या होगा। हाँ, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी इसके भी और आगे हैं। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद एक 5 से 10 मिनट थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आज की क्लास हम क्लोज करेंगे। और कल से बिल्कुल रेडी रहना, हमें 1.5 घंटे पढ़ाई करनी है ना, 1 आवर 30 मिनट्स। तो आदत बना लो, 8 से 9:30 हमारी ये क्लास रहेगी। और जब आप 8 से 9:30 के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे तो हम 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं आगे, है ना। वैसे 1.5 घंटा ना बहुत ज़्यादा है ना कम है, 1 घंटा थोड़ा सा कम हो जाता है, 2 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल 8 to 9:30 अच्छे से आदत बना लेते हैं। अगर लगेगा कि 2 घंटे पढ़ना है तो आप बोलोगे 2 घंटे भी कर लेंगे, पर 1.5 घंटे की आदत बना लो, ठीक है। चलो, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको सुनना। ए का 30%, मुझे बताओ 30% को क्या मैं 30/100 लिख दूं क्या, बराबर है बी का 0.75। मुझे फिर एक बात बताओ कि 0.75 को अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो क्या इसे 75/100 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, कैंसिल हो जाएंगे वो। और c इंटू 1/4 ऑलरेडी सेट है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 30/100 मतलब ये क्या बनेगा, यही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30/100 मतलब इसको लिख सकते हैं 3/10। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 25 से कैंसिल हुआ 3 बार, 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, अब तीनों एक जैसे हो गए। तो आपको ये बस डराने के लिए दिए थे, इनको देख के हमें घबराना नहीं है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है, इजी बनाना है। तो 30% मतलब 3/10, 0.75 मतलब 3/4 और c इंटू 1/4 मतलब ये। अब आप याद करो, एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी कि कभी भी इक्वल आए तो आप इन्हें हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मानोगे क्या, ठीक है। और जब भी k आएगा, मैं आपको करके बता देता हूं, तो a इंटू 3/10 इज इक्वल टू k, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करो, तो कैसे करोगे, a इज इक्वल टू 10k/3 ऐसे ही होगा। 10 इंटू के, 3 नीचे चला जाएगा। ऐसे ही b को सॉल्व करेंगे बराबर k करके, ऐसे ही c को सॉल्व करेंगे। और ऐसा आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो, हम इतना सब छोड़कर मैं आपको डायरेक्ट करना बताता हूं। कभी भी बराबर आए और वो किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर हो तो आप डायरेक्ट बस नंबर्स को पलट दो। जैसे 3/10 है, 3/10 को पलटोगे तो क्या बनेगा, 10/3, ठीक है। 3/4 को पलटोगे तो क्या बनेगा, 4/3। 1/4 को पलटोगे तो क्या बनेगा, 4/1। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अगर नीचे कोई नंबर नहीं होता तो हमारा यही आंसर था। पर याद रखो, रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। ये इस तरीके से अनुपात नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो 3 3 1, तो आप सभी में एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो सभी में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 का, ओके। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका a क्या बन गया, 10, ठीक है। फिर यहां भी कैंसिल हो गया, तो b क्या बन गया, 4, और यहां तो कुछ है नहीं, 4 इंटू 3 12। तो आपका ABC का जो फाइनल रेशो आएगा वो क्या आएगा, 10 4 12। अच्छा, ये और कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार। तो ऑप्शन में है ये 5:2:6, ये हमारा आंसर होगा। अभी आगे ये और क्वेश्चंस आएंगे, बार बार मैं चीजें आपको समझाऊंगा और कभी कुछ रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार फिर मैं बता देता हूं, देखो 30% मतलब 30/100, 30/100 मतलब 3/10, ठीक है। 0.75 डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 हो जाएगा, 75/100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 1/4 तो 1/4 है। कभी भी अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर है तो आपको बस नंबर्स को पलटना है ना। तो 3/10 है तो वो पलट कर क्या हो गया, 10/3। 3/4 है, 4/3। 1/4 है, 4/1।
और क्योंकि इस बार फिर समस्या क्या है कि नीचे भी कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, तो एलसीएम लेके हटाना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या निकल सकता था इनका 3 से मल्टीप्लाई करा, आपके नंबर सिंपल बन गए, और ये और 2 से डिवाइड हो रहे थे तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया। ये आपका फाइनल रेशियो है ऑप्शन नंबर ए। बताइए यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। मनोज फिलहाल टाइम चेंज नहीं हो पाएगा, अभी जो टाइम है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आगे आप लोग बाद में अगर कुछ कहोगे तो सोचेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है ना? नहीं तो और ज्यादा फिर थोड़ा भारी भारी लगने लगेगा। पहले दिन के लिए इतना बहुत है। मैंने चीजें आज आपको काफी डिटेल में बताई हैं, और एक बार डिटेल में आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखो, अगर आपको मास्टर बनना है, मतलब एक्सपर्ट बनना है, तो बारीकियां पता होनी चाहिए, है ना? क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही काम आएंगी, और टफ क्वेश्चंस में आपको ये छोटी छोटी चीजें काम आएंगी। बारीकियां अगर पता होंगी तो आप टफ क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे। इसलिए ट्रिक्स सारी चीजों की है, शॉर्टकट सारी चीजों के हैं, पर बेस अगर क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो हमेशा दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाह रहा था, उसके लिए मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, कुछ जरूरी चीजें सुन लो। देखो, पहले तो आप एक काम करेंगे, आपको ऐप का ही मैं बता देता हूं, जितने भी लोग ऐप पर हैं। देखो, ऐप आपको दिखाई दे रही है, जब भी आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर एक हमेशा रिफ्रेश का बटन है। आप ऐप को कभी भी क्लास चालू करने के पहले या दिन में एक बार, क्योंकि कभी भी कोई कंटेंट अपलोड होगा, आप ढूंढते रहोगे, आपको लगेगा मिल नहीं रहा है, ऐप को रिफ्रेश कर लो, है ना? आप माय कोर्सेज या लाइव क्लासेस के अंदर जाएंगे, वहां भी रिफ्रेश का बटन मिलेगा। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्लास नहीं दिख रही है या हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप रिफ्रेश कर लिया करो। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखो। दूसरी बात, आपको पूरी ऐप में कहीं कभी क्लास को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने, जैसे अभी आगे तो और भी बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, जैसे अभी अपना केवल मैथ्स का कोर्स चल रहा है, कुछ मत करो। आपको पता है कि 8 बजे क्लास है, आप लाइव क्लास में जाओ, और जो भी आपकी अपकमिंग क्लासेस हैं और जो हो चुकी हैं वो सब यहां दिखेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कल आपको क्लास के लिए आना है, तो आप बस यहां जाइए, आपको क्लास दिख जाएगी कि हाँ, हमारी अपकमिंग क्लास कौन सी है, कल कौन सी हो चुकी है, सारा यहां पे सिस्टमेटिक आपको दिखेगा। ठीक है, और अगर आपको अपने कोर्स में जाना है, तो आपने जो कोर्स परचेस किया, फिर आपको बार बार यहां जाने की जरूरत नहीं है। माय कोर्सेज में आपका कोर्स पूरा दिखेगा, उसके अंदर जितनी क्लासेस पुरानी हो चुकी हैं, उनकी जो शीट्स हैं, वो सब आपको यहां मिलेंगी। ठीक है, दूसरा, ये नोटिफिकेशन आप देखते रहा करो। ठीक है, आपको सबसे टॉप पे ये दोनों चीजें बहुत काम की है, क्योंकि हमें आपको कुछ भी इंफॉर्म करना है। जैसे अभी आज कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर ऐप बार बार अपडेट मांग रहा है। देखो, अभी हमारी ऐप एकदम नई लॉन्च हुई है। जब ज्यादा लोग यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो प्रॉब्लम्स जब आएंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें ऐप का नया वर्जन देना पड़ता है। तो अभी 2 या 3 दिन पहले नया वर्जन आया था, आज फिर नया वर्जन आया है। तो अभी शुरुआत में मुश्किल से 15-20 दिन में छोटी छोटी चीजें, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ उसमें गलतियां पकड़ में आएंगी, फिर हम उसको सुधारेंगे, फिर उसका अपडेट वर्जन डालेंगे। ये मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते की प्रॉब्लम्स है। उसके बाद ऐप बार बार अपडेट नहीं होगी। एक बार चीजें अच्छे से चलने लगेंगी तो हमें बार बार चीजों को अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप पैनिक मत होना, बार बार अगर अपडेट का है तो जब भी अपडेट करने का होगा हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे, और आपको वैसे भी ऐप पे लिखा आ जाएगा कि आपको अपनी ऐप को अपडेट करने की जरूरत है। तो एक तो नोटिफिकेशन देखते रहा करो। जब भी कोई पीडीएफ हम डालेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अगर हमें आपसे कहनी है, आप बस यहां देख लिया करो। ठीक है, वैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहां चेक करते रहो, ऐप को रिफ्रेश करते रहो। ठीक है, अभी थोड़ा सा करंट अफेयर्स क्विज ऑफ द डे पे और काम चल रहा है, ये और अच्छे सिस्टमेटिक होने वाले हैं, आप इन्हें भी चेक करते रहिए। कोई भी नई वैकेंसी आएगी, जॉब अलर्ट्स में आपको दिख जाएगा। यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस हम जब भी लाएंगे वो भी आपको यहां मिलेंगे। वैसे आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया है तो सारा जितना भी कंटेंट होता है वो सब आपको आपके कोर्स में मिलेगा, बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट है आपको बताएंगे। दूसरी बात, देखो, एक तो मैंने आपको बोल दिया कि अभी एकदम नया नया हमारा जो ऑनलाइन क्लास है, ऐप है, अभी स्टार्ट हुआ है। छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, आपको मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते का बस सब्र बनाए रखना है, पेशेंस रखना है।
कोई भी दिक्कत आए आप हमें बताओ तो हम उसको सुधारेंगे, है ना, आपको भी पता है। और एक बार में क्या होता है, ऐप के बाद मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बताता हूं। जैसे आपको लगता है कि एक आपके मोबाइल में ऐप चल रही है, पर इस ऐप को, क्योंकि देखो इतने सारे हैंडसेट होते हैं, अराउंड 10,000 प्रकार के मोबाइल होते हैं, है ना। आप मॉडल्स देखो, कितने लोग कितने टाइप के मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो ऐप किसी के मोबाइल पे अच्छी चल रही है, किसी के मोबाइल में, क्योंकि हर मोबाइल हैंडसेट के हिसाब से ऐप बनती है ना। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको लगेगा आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, शायद दूसरे के मोबाइल में ना हो, तो ये हैंडसेट पे डिपेंड करता है। इसलिए आप हमें प्रॉब्लम बताएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, अपडेट में वो चीजें दूर हो जाएंगी। तो ऐप, क्योंकि बहुत सारे हैंडसेट होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, तो किसी पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। आप बस दिक्कत बताओ, हम उसको दूर करेंगे। और ये सब थोड़े दिन की चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अभी जैसे कल नेटवर्क का इश्यू था, है ना, और कई बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या है, पहले दिन ही ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको भी सहन करो। इंटरनेट लाइव क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम इसीलिए कल जब हमें ये प्रॉब्लम हुई तो हमने इंटरनेट का एक और कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है, और एक बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हम लेंगे। तो हम 2 से 3 इंटरनेट कनेक्शन रखेंगे। तो आगे चल के, नहीं तो कई बच्चे, आपने अभी कहा तो नहीं है, पर आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अब तो बारिश का सीजन आने वाला है, तो ऐसे में तो रोज क्लास बंद हो जाएगी। तो उससे ज्यादा चिंता हमें है, तो हम ऐसा कनेक्शन ले रहे हैं कि बारिश कितनी ही हो, ठीक है, कितना ही आंधी तूफान आ जाए, अगर लाइव क्लास का टाइम है तो इंटरनेट आपको दिक्कत नहीं देगा। तो हम उतना ही हाई स्पीड और स्ट्रांग इंटरनेट लेंगे, 2 से 3 इंटरनेट कनेक्शन रखेंगे कि एक बंद हो तो दूसरा, बाकी आपको चीजें पता नहीं चलेंगी कि यहां दिक्कतें क्या चल रही हैं, है ना। क्योंकि शुरुआत है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आगे आपको ये चीजें पता भी नहीं चलेंगी, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, आप तक वो नहीं पहुंचेंगी। पावर बैकअप का है, अभी हो सकता है, क्योंकि इंदौर में लाइट तो नहीं जाती है, पावर बैकअप भी हमारा 2-3 दिन में सेट हो जाएगा, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बस थोड़ा सा आप सब्र रखो, एकदम पैनिक मत हुआ करो, ठीक है। YouTube पे क्लास बस आज थी, आज के बाद YouTube पे क्लास, पेड क्लास सॉरी, नहीं तो फिर कई लोग गलत मतलब निकाल लेंगे। YouTube पे क्लासेस अपनी अलग चलेंगी, पेड कोर्स पे क्लासेस अलग चलेंगी। पेड कोर्स पे सिस्टमेटिक सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक। यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बच्चे वहां पे डिमांड करेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी अभी इंटरनेट की दिक्कत आ रही थी, इसलिए यूट्यूब की क्लास अब मंडे से होगी, है ना। अगर यूट्यूब पे बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो आपकी क्लास अब मंडे से होगी यूट्यूब पे। मंडे पे हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, और आज यूट्यूब पे रेशो की क्लास हो गई है। आज के बाद अब रेशो या पेड कोर्स की क्लासेस यूट्यूब पे नहीं आएंगी, यूट्यूब का कोर्स अलग चलेगा, पेड कोर्स का सिस्टम अलग चलेगा। अब 3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले तो आप सभी को, आपने कोर्स लिया हो नहीं लिया हो, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, उस पे आप सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, ठीक है, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही ग्रुप का नाम है, और वही आपको सर्च करना है, ये आपको मिलेगा, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आदित्य पटेल। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जैसे कभी भी हमें कुछ अर्जेंट आपको पहुंचाना है, जैसे कल हो गया था कि अचानक नेटवर्क इशू था, या कभी भी कुछ इंस्टेंट आपको कन्वे करना है, या आप, क्योंकि देखो जैसे कल 8 बजे था, बहुत सारे बच्चे फोन लगा रहे थे। अब अगर 500 बच्चे भी हैं, 800 बच्चे भी हैं, प्लस हमारे ऑफलाइन के बच्चे, 1000 बच्चों में से अगर 100 बच्चे भी एक साथ फोन लगाएंगे, हम किसी का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपको हम इंस्टेंट एक तो नोटिफिकेशन देकर आपको बता देंगे, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इंस्टेंट बता देंगे क्या अपडेट आपके लिए। तो ये सभी लोग ज्वाइन कर लो। इसके अलावा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, ये सभी के लिए कंपलसरी है। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई दिक्कत है, मैं बातचीत करते रहता हूं, आपके हमेशा टच में रहूंगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, और बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो यहां जुड़ जाइए, ठीक है। तो एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ जाओ, और बाकी जो अपडेट होगा वो आपको ऐप पर बता देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको कॉल कम से कम करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कॉल करते हैं जिनको कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ दिक्कत होती है, एक ये बात हो गई। तो इसलिए आप यहां से मुझसे जुड़े, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम पर मेरे रिप्लाई में लग सकता है, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। इसके अलावा एक लास्ट चीज कि अगर आपको कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक ईमेल आईडी, ऐप में आप ईमेल का ऑप्शन है, आप जाइए, लिखना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ईमेल आईडी वो उठा लेगा, support@winnersinstitute.in। आपको कोई भी दिक्कत है,
आप बस इस पे मेल कर दो, किसी भी प्रकार की टेक्निकल कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, support@winnersinstitute.in। ठीक है, तो आपको ऐप में कोई दिक्कत आ रही, कोई स्क्रीनशॉट भेजना या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप इस पे भेजें। गाइडेंस चाहिए, कोई और प्रॉब्लम जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़िए। हमें कुछ शेयर करना है, कुछ आपको इंस्टेंट बताना है, हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे और ऐप के नोटिफिकेशन पे बता देंगे। ठीक है, और एक बार जब ये चीजें आदत में आ जाएंगी, फिर इन सब जगह आपको जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ये केवल इमरजेंसी के लिए है कि अचानक मान लीजिए कोई बड़ी प्रॉब्लम है कि आज क्लास नहीं हो पा रही है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे जो भी होगा आपको एडवांस में बताएंगे, पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं मैसेज मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको एसएमएस भी कर दिया करेंगे, आपके नंबर्स हमारे पास हैं, एसएमएस भी हम आपको कर देंगे अगर कुछ ऐसा रहा तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एज की शीट, हाँ एक वो पेंडिंग है, वो आपको मिल जाएगी, मैं अभी देख लेता हूं, बस मुझे एक बार पूरी चेक करनी है, तो वो मेरे कारण पेंडिंग है। ओके, समझ में आ गया सभी को? और थोड़े दिन बस सब्र रखो, मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, ये मेरी ऐप नहीं है, हम सबकी ऐप है, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा अपनी ऐप को अच्छा बनाने के लिए, है ना। और शुरुआत में बस ये दिक्कतें जाती हैं, और कोई भी ऐप, आज जितनी भी अच्छी अच्छी ऐप्स हैं, ये ऐप्स जब शुरू हुई थी तो इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे इनमें इंप्रूवमेंट हुआ और ये ऐप्स अच्छी बनी, और आगे इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं। अभी आप इस ऐप को मत सोचिएगा कि ये ऐप रुक गई है, अभी ये ऐप का फर्स्ट वर्जन है, अभी आगे आप देखिए कितनी यूनिक चीजें और हटकर जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो सारी फैसिलिटीज इस ऐप में मिलने वाली है। बहुत सारे आइडियाज है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और आपको धीरे धीरे ऐप में नई नई चीजें आपको मिलेंगी, आपको हमेशा वाव वाली फीलिंग आएगी कि ये बहुत अच्छा फीचर है, हमारा सारा काम इसी ऐप पर हो रहा है। तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने आपसे कहा है कि आपने जितना पे किया है उससे आपको कम से कम 5 या 10 गुना ना मिले तो आप मुझसे बोलना, आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा, और एट द एंड आप बोलोगे कि हमने बहुत कम पे किया है जिसके हिसाब से हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो ये हमारा कमिटमेंट है, बेस्ट आपको मिलेगा। थोड़ी सी शुरुआत की दिक्कतें हैं, हर नई चीज में, हर नए प्रोजेक्ट में शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, कुछ ही दिनों में वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैंने इंटरनेट का कहा, हम 3 कनेक्शन लेके रखेंगे, एक बंद हुआ दूसरा, दूसरा बंद हुआ तीसरा, आपको पता नहीं चलेगा इंटरनेट की दिक्कत है। तो हम काम करेंगे, थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, थोड़ा सा आपका कॉपरेशन चाहिए। ठीक है, ऐप में जैसे आज कमेंट्स की दिक्कत है या कुछ है, वो भी सब सॉल्व हो जाएगी। 2-3 दिन का आप टाइम दो, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। और आपको कहीं दिक्कत आए, बिंदास आप बताओ। ठीक है, आप मुझे टीचर भी मानते हैं, एज ए फ्रेंड माने, कोई भी दिक्कत है आप बिंदास शेयर करें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली आपका और हमारा केवल एक ही टारगेट है, आपका सिलेक्शन, आपकी सक्सेस, क्योंकि आप अगर सक्सेसफुल होंगे, हमारा नाम अपने आप हो जाएगा, और हम प्राउड से कहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। इसलिए हमारा बस एक ही मोटो है, आपको बेस्ट क्वालिटी मिलना चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और आपके सिलेक्शन के लिए जो भी मुझे करना पड़े, जितनी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, पर आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अकेला अगर मेहनत करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक आप मेरे साथ मेहनत नहीं करेंगे। तो आप अगर मेहनत करने को तैयार है, आपकी सक्सेस की गारंटी है। आपको पूरा गाइड में करूंगा, हर प्रकार का आपको सहयोग करूंगा, हेल्प करूंगा, कोऑपरेट करूंगा। आप कितनी मेहनत करते हैं उस पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। ठीक है, सो इतना मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। अभिषेक को देखो बुरा लग गया, कमेंट्स में नहीं पढ़ता हूं तो बुरा मत माना करो भाई यार, क्योंकि देखो इतने सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं तो नहीं दिख पाता है। ठीक है, आज की क्लास में आपको जो भी दिक्कतें आई हैं, मतलब कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो कल एक बार आप बोलना, मैं आपको वो चीजें फिर से समझा दूंगा। अभिषेक, मैंने तुम्हारा कमेंट तो देख लिया, पर तुमने उसके पहले क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आज जितना भी पढ़ा है उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो। हाँ, पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, बाकी मैं आपके कमेंट्स और देख लूंगा, कल से मेरे सामने यहाँ स्क्रीन रहेगा तो मैं कमेंट्स और प्रॉपर देख पाऊंगा। आज वो स्क्रीन का सेटअप नहीं हो पाया, कल से वो चीज भी हो जाएगी। मैंने कहा ना, 1-2 दिन में सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। ओके भाई, सो आज यहीं रुकते हैं। वीडियो डाउनलोड ऑप्शन, यस, वीडियो डाउनलोड ऑप्शन भी आ जाएगा। आप आज बस रुक जाइए, कल आपको वीडियो डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। ये वीडियो तो अभी आपको मिल ही जाएगा, डाउनलोड करने के लिए रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ये वीडियो अब हमेशा ऐप पे रहेगा। डाउनलोड के लिए आज और रुक जाओ, कल से आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, सो मिलते हैं कल। ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट, टेक केयर।